अफगानिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने जलालाबाद में पाकिस्तान के एक जदीद तरीन फाइटर जेट को गिराया है और पायलट को भी गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। और आज सुबह से ही ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने फ़ज़ाई ऑपरेशन को अफगानिस्तान के अंदर रोक दिया है। चल क्या रहा है, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हमने आज के इस वीडियो में बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ 28 फरवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तेज़ी के साथ जो अपडेट्स अफगानिस्तान से जुड़ी हुई आ रही हैं, क्योंकि अभी तमाम तर जो तवज्जो होगी ये आदमी मीडिया की वो फोकस कर रही है ईरान और मिडल ईस्ट की सूरत हाल से। लेकिन हमने ज़रूरी समझा कि इस वक्त जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कशीदगी चल रही है वो भी इंतहाई इस खत्ते के तनाजुर में बड़ी अहम है। जो सुबह की अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में गहरे इलाकों में मजीद फ़ज़ाई हमले किए हैं। ये अल सुबह की बातें मैं बता रहा हूँ और ख़ासतौर पर नंगरहार, काबुल, कंधार, पख्तीका और दीगर सूबों में तालिबान के फ़ौजी अड्डों और तनसीबात को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाने का दावा किया गया। इसके अलावा रात भर और सुबह के अवाइल में आर्टलरी और एयर पावर से तालिबान की मुतादिद फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का ये कहना है कि 331 प्लस जो अफ़गान तालिबान हैं इन्हें मारा गया है। इनके साथ साथ मुसल्ह जत्थों के जो तंजीमों के अफराद थे उन्हें भी निशाना बनाया गया है। 500 से ज़्यादा ज़ख्मी होने की पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफ़गान तालिबान की साइड पर 500 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी है पाकिस्तानी हमलों की वजह से। इसके अलावा 22 से ज़्यादा अहम टारगेट्स, ब्रिगेड हेडक्वार्टर और हथियार डिपो और पोस्टों को तबाह किया गया है। पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा है। इसके अलावा तबाहशुदा अहम जो पोस्टें हैं इनके अंदर जो टारगेट्स हैं, काबुल में 2 बड़ी साइट्स हैं और यहाँ पर हमने सुबह भी देखा कि स्याह किस्म के जो बादल हैं वो आपको फ़ज़ाओं में नज़र आए। और कंधार में तालिबान लीडरशिप के इलाके, पख्तीका के अंदर, पख्तिया में, खोस में, लघमान में और फौजी पोस्ट और कैंप्स जलालाबाद के करीब मुमकिना जो फ़ज़ाई हमले हैं इनके अंदर हमने शिद्दत देखी है। इसके अलावा जो जलालाबाद से खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के जो तर्जमान है ज़बीला मुजाहिद, उनकी तरफ से भी यानी कि सरकारी सतह के ऊपर भी ये कहा गया कि हमने पाकिस्तान का एक फाइटर जेट गिराया है और इस पायलट को गिरफ्तार हमने कर लिया है। मैं जो पाकिस्तान की तरफ से ज़मीनी कार्रवाई है उसकी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अफ़गान हुकाम जो ऑन कर रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट को गिराया, उसके जो विजुअल्स और तस्वीर आई हैं, अभी तक इस दावे को अफ़गान तालिबान की तरफ से जो किया गया, इसको इतनी देर गुजर चुकी है लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान के उस गिरे हुए जहाज़ का मलबा नहीं दिखा पाए हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि एनडीटीवी जो इंडियन मीडिया है उसने एक तस्वीर दिखाई जो कि वाज़ेह तौर के पर एआई जनरेटेड थी और तालिबान रजीम अभी तक वो वाली तस्वीर भी बरामद नहीं कर सके। यानी कि इंडियन मीडिया ने अफगानिस्तान के अंदर से वो तस्वीर एआई बरामद कर ली है लेकिन तालिबान रजीम अभी तक वो भी नहीं बरामद कर सकी है। हुआ क्या है एग्जैक्टली? हुआ ये है कि एक शख्स था, वो पैराग्लाइडिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर रहा था, ज़ाहिर पैराशूट के अंदर था और वो था भी कोई अफ़गानी, और एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा होगा, उसको शौक़ आया होगा कोई, और वो जा रहा था कि इसी दौरान जो है वो कहीं गिर जाता है, उसका जो पैराशूट है वो ख़राब होता है, कहीं पर गिर जाता है और वहाँ पे मकामी लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। कहते हैं देखो देखो ये पाकिस्तान का पायलट था और इसको हमने गिरफ़्तार कर लिया है। और उस बेचारे ने जो गेटअप और ख़ुद ख़ुद जो तस्वीर जारी की हैं उससे भी अंदाज़ा नहीं लगा रहे कि अफ़गान हुकाम की तरफ से उस शख्स को गिरफ़्तार किया गया। उस शख्स ने सफ़ेद कलर की शलवार कमीज़ पहन के रखी हुई है और इसी तरह जो एक पख्तून कल्चर के अंदर जैसी चप्पल होती है वैसी चप्पल जो है वो उसने पहन के रखी हुई है। अब इनका आप अंदाज़ा चेक कीजिए कि अगर कोई पाकिस्तान का पायलट था तो वो किसी शलवार कमीज़ के अंदर जा रहा था और वो किसी शलवार कमीज़ जेब तन करके अफ़गानिस्तान के ऊपर फ़ज़ाई हमले कर रहा था, क्योंकि ये तस्वीर ख़ुद तालिबान हुकाम की तरफ से जारी की गई है और तर्जमान जो हैं उनके ज़बीला मुजाहिद, उनकी तरफ से कहा गया कि बिल्कुल जी हमने तो जलालाबाद में पाकिस्तान के तैयारे को मार गिराया है और पायलट गिरफ्तार कर लिया है। पायलट कौन है जी? पायलट ये शख्स है, ये देखें, और उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी है, वो लंबी सी उसकी काफ़ी जो है वो दाढ़ी है और उसे पाकिस्तान का जो पायलट है वो साबित करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल एक तो ये चीज़ें हैं, दूसरी साइड के ऊपर ये खबर सामने आ रही है कि ईरान वाली जो माहौल जो इस वक्त कशीदा हो चुका है, अमेरिका और इसराइल की तरफ से जो हमलों का आगाज़ किया गया उसके बाद से ये खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से उस तरह से बड़े पैमाने के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर फ़ज़ाई हमले नहीं किए गए हैं, बल्कि अब ज़मीनी ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दिए गए हैं। जो ग्राउंड ऑपरेशन में हुआ है उनसे मुतल्लिक़ क्या डिटेल्स और तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं, इसके मुताबिक बताया जा रहा है कि फ़ज़ाई हमलों की मअतली के बाद पाकिस्तान की फोर्सेस, आर्मी और फ्रंटियर कोर ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत ग्राउंड के ऊपर जो फोर्सेस हैं, ये ग्राउंड ऑपरेशन है वो जारी किया हुआ है और सरहदी इलाकों में अफ़गान पोस्टों पर कब्ज़ा, तबाही, आर्टिलरी इस्तेमाल,
ड्यूरल लाइन के करीब तोरखम, नंगरहार, पक्तिया में कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से। और इसके अलावा ज़ोब सेक्टर की अगर बात करते हैं बलूचिस्तान वाली साइड पे, तो यहाँ पर पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने ज़ोब डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के करीब अफगानिस्तान के इलाके तकरीबन 32 मरबा किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। इसे गडोना इनक्लेव कहा जाता है और उसको इसका नाम दिया गया है। पाकिस्तानी परचम भी लहरा दिया गया है। नई चौकियाँ यहाँ पर कायम कर दी गई हैं और अफ़गान तालिबान ये रद्दमल दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि वो इसकी तरदीद कर रहे हैं और दोबारा से पाकिस्तान को मुज़ाकरात की टेबल पर आने की पेशकश कर रहे हैं। अब ये जो बलूचिस्तान वाली साइड है, देखिए ये बड़ा एक अहम इलाका है और पाकिस्तान के हमेशा से ये कंसर्न रहे कि यहीं से जो कलदम BLA है वो यहीं पर रहती है। और इस हवाले से तो मुतादिद बार अफ़गानिस्तान के हुकाम भी ये कह चुके हैं कि हमारा कंट्रोल उस एरिया में उस हद तक नहीं है। ये निमरोज़ या इस साइड की अगर बातें जो की जाएँ, और यहाँ पर ज़्यादा होल्ड माना जाता है कलदम BLA का, लिहाजा अब ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ज़मीनी फ़ौज उतारी गई है, अब पाकिस्तान ऐसा लग रहा है इन तमाम तर इक़दामात के अगर तनाज़ुर में देखा जाए कि पाकिस्तान बहुत आगे जाकर अफ़गानिस्तान के इलाकों तक एक बफर जोन बनाने का इरादा रखता है ताकि मुस्तक़बिल के अंदर अब इसे मुकम्मल तौर के ऊपर सिक्योर किया जा सके। तो पाकिस्तान की ये हिकमत अमली नज़र आ रही है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर जब आप अपनी फोर्सेस उतारते हैं तो उसका खालिसतन यही मकसद होता है कि आपने मुखालिफ क़ुव्वत की जो ज़मीन है उसके ऊपर जिस हद तक आप कंट्रोल संभाल सकते हैं वो आपने संभालना है। चूँकि अफ़गान तालिबान की उस तरह मुनज़्ज़म और मरबूत किस्म की फोर्सेस तो है नहीं है, लिहाजा वो अपनी चौकियाँ पाकिस्तान की सरहद के आसपास जितनी भी थीं वो छोड़कर फ़रार हो चुके हैं और पूरा इलाका जो है वो इस वक्त खाली हो चुका है। और पाकिस्तान की फोर्सेस अब आपको अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तान का परचम लहराती हुई नज़र आ रही हैं। जो पाकिस्तान के कंसर्न थे अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाके, जिनमें पक्तिया की बात करें, ये वो इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तान ये समझता है कि बड़ी तादाद के अंदर कलदम TTP यहीं पर रहती है, यहीं पर उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं और यहीं से वो तश्कीलें पाकिस्तान के अंदर भेजती है। और अब ऐसे लग रहा है कि एक हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और हमेशा हमेशा के लिए इस खतरे को ख़त्म कर देना चाहता है। और अब देखना यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान किस हद तक जो है वो अपना कंट्रोल हासिल कर सकता है। लेकिन ये जो चीज़ सामने आ रही है बलूचिस्तान वाली साइड पर ज़ोब सेक्टर में गुडवाना इनक्लेव इसको नाम दे दिया गया है और ये 32 किलोमीटर का इलाका बनता है जहाँ पर पाकिस्तान ने अपना जो कंट्रोल है ये हासिल कर लिया है। बहरहाल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इस तनाज़े से जुड़ी हुई, इस कशीदगी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब तालिबान रजीम की सिफारतकारी का नतीजा यहाँ तक लगाइए कि अभी तक किसी भी मुल्क की तरफ से माँ सिवाय इसके कि कशीदगी को कम कीजिए, दोनों आपस में बात कर लीजिए, कोई आपको खालिसतन अफ़गान तालिबान रजीम की साइड लेता हुआ नज़र नहीं आता। अलबत्ता उसके मुकाबले में पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन आपको मजबूत नज़र आती है। ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ रखी हैं। अगर आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।